परिवर्तन ही जीवन का नियम है, ऐसा बोला जाता है। और इसी तरीके से मैथ्स में भी आपको क्या करना है कि अगर आप पुराने मेथड से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जैसा कि आपको पढ़ाया जा रहा है, और मेरे पास कई सारे लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजा, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी इंस्टॉलमेंट के लिए, कि हर जगह आपको एक ऐसा मेथड बताया जा रहा है जो कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट कर देता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग सोच ही नहीं पाते कि ऐसा भी तरीका हो सकता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा अप्रोच बताने जा रहा हूँ जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। इस तरीके से इंस्टॉलमेंट में जब हमको ब्याज निकालने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप देखेंगे तो सीजीएल मेंस में भी और सीएचएसएल में और हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा, वो रेलवे हो या फिर एसएससी का एग्जाम हो। तो जितने भी, अगर आपके पास अगर ऐसा पहले कोई वीडियो आपने देखा हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं किसी को टारगेट करने नहीं आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कई सारे टीचर से पढ़ते हैं, सबकी भावनाएं कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। उसके वजह से वो क्या करते हैं कि अलग अलग तरीके से कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरा किसी को अलग दिखाने का मतलब नहीं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो भी मेथड सबसे बेहतर हो, वो अप्रोच सभी लोगों के पास पता होना चाहिए और सबसे बेहतर तरीके से क्वेश्चन लगाना चाहिए एग्जाम में। जैसे मैंने इलेक्शन का एक ऐसा मेथड बनाया था जिसमें बच्चे बहुत सारे इक्वेशन बनाते थे बड़े बड़े क्वेश्चनों में, उसके बाद आज सब लोग अप्लाई कर रहे थे। स्टार्टिंग में सब लोगों का कहना था कि ये क्या है वो क्या, बहुत सारे तरीके के अलग अलग कमेंट। तो ये जैसे क्वेश्चन देख पा रहे हैं, और देखने में भी अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन एक तरीके से यूनिक भी होता है इस तरीके का। लेकिन अगर हम इस तरीके से लगाएंगे तो ये मेथड हमारा क्या होता है ना कहीं कैलकुलेटिव होता है। पहले स्क्वायर करते हैं, फिर उसको बराबर करते हैं, फिर हम डिफरेंस निकालते हैं, फिर एक प्रोसेस में आते हैं, तो ये हमारे पास सॉल्व होता है। और ऐसे अगर देखा जाए तो कोई भी आप देखेंगे, जैसे सीएचएसएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अब इस तरीके से लगाने से देखिए काम नहीं होने वाला है। और वैसे तो लेवल की बात करें तो 2024 वाला जो मेंस था, इसमें इतना लेवल घटा दिया कि अगर आप इस तरीके से भी लगाए होंगे तो काम बन जाएगा आपका। लेकिन अगर लेवल थोड़ा सा भी इंक्रीज हो गया और आपके पास टाइम, वैसे टाइम की कमी तो इस बार भी बचा था, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। भले पेपर हमारे पास लो लेवल के आ रहे हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट तो बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे काम नहीं हो पाएगा। आप कोई भी अगर देखेंगे, देखिए ये सब जो क्वेश्चन है, इतना प्रोसेस करने में हमको कम से कम 20 सेकंड तो चला ही जाता है। हम कह रहे हैं 30 सेकंड भी चला जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन ही 2-3 सेकंड वाले होते हैं, अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, तो 2-3 सेकंड सफिशियंट टाइम होता है क्वेश्चन को मेंटली लगाने का। लिखना भी नहीं पड़ता है ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए, जैसा भी क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। तो अब इसको मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको करना है। आगे से आप इसी रूल को फॉलो करिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास है कि अब क्वेश्चन का एक पैटर्न समझ लीजिए कि क्वेश्चन में क्या होता है। हमारे पास ये ऋण दिया गया था, दो बराबर किस्तें दी होती हैं, और रेट दिया रहता है हमारे पास जैसे 5%, और कुल ब्याज कितना भुगतान किया गया वो आपको पूछा जाता है इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान रखना आपको, कि अगर हमारा रेट 1/x बन जाए, ये बस समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, लगाना है तो आपको 2 ही सेकंड में, ये मेंटली लगेगा, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक समझ लीजिए क्या होता है। अगर रेट 1/x है, जैसे यहाँ पे हमारे पास 5% है, तो हम बोल सकते हैं 5%, इसको लिखना नहीं है, ये माइंड वाला ही क्वेश्चन है। जैसे 1 बटा में कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू आ गई, तो यहां से जो हमारा ब्याज आता है, इंटरेस्ट जो आता है हमारे पास, हमेशा हमेशा ऑलवेज, कभी भी आप ट्राई करके देखेंगे, इसका 3 गुना 3x+2 आता है। अब ये माइंड में हो सकता है कि जैसे अगर हमको ये 5%, इतना तो सब लोगों ने पढ़ा होता है कि 5% मतलब 1/20, यानी 20 का 3 गुना 60, 60 में 2 जोड़ देना है 62। तो हमारा आंसर दिख रहा होगा 62 से कटने वाला नंबर, जो सीधा सीधा होगा, और एक ही ऑप्शन मिलने वाला है इसमें, क्योंकि शुरुआत ही 62 से होने वाला है। यानी अब ये चीज इसमें हमने क्या बोला, इसी का 3 गुना 60+2, यानी जो हमारा नंबर मिलने वाला इसी से मिलने वाला। अब बेसिक लोग क्या करते हैं, नॉर्मली ऐसे ही पढ़ाया गया होगा आप सभी लोगों को, जहां तक मुझे पता है 99% क्या 100% ऐसे ही पढ़े होंगे, कि आप पहले भी इसमें 20 से 21 करिए, फिर दोनों तरफ का स्क्वायर करिए, फिर दोनों के इंस्टॉलमेंट को इक्वल करिए, क्योंकि इंस्टॉलमेंट इक्वल है, तो एक प्रोसेस को आपको स्किप करना है और सीधा आंसर की तरफ जाना है। एक मैंने इंस्टॉलमेंट की और वीडियो डाली है जिसमें इंस्टॉलमेंट निकालना होता है, लेकिन ये वाला हमारा क्या है, किस्त वाला क्वेश्चन वाला हमारा वीडियो है। तो अब देखते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं कि टीयर 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे भी वही ऋण दिया गया है, दो बराबर अर्धवार्षिक बोल दिया। अर्धवार्षिक में क्या होता है हमारे पास कि रेट हमारा हाफ हो जाएगा, तो ये तो पहला 4%। अब 4% को भी हमको पता है क्या होता है, 1/25। देखिए माइंड में कैसे लगाते हैं इसको, 1/25 का मतलब 25 में 3 का गुना कितना, 75, और 2 जोड़ना है 77, हो गया आंसर। कितना समय लगा, 2-3 सेकंड लगा। अगर मैं इस प्रोसेस से जाऊंगा, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया होगा,
कि अब जैसे इस प्रोसेस से अगर हम चलेंगे कि 25 से 26 करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर इसको गुणा करते हैं, बराबर करते हैं, फिर जोड़ेंगे दोनों तरफ हम प्रिंसिपल, एक तरफ टोटल कितना ईएमआई पे किए हैं, फिर दोनों के डिफरेंस को निकालेंगे, फिर सॉल्व करते हैं। तो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, और वो प्रोसेस हम मेरे हिसाब से अभी का जो हमारा टाइम का दिया हुआ है ना, जो कॉम्बिनेशन है एग्जाम का, उसके हिसाब से तो एक बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, जो कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट कर देता है एग्जाम के समय में। और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 10% रेट दिया है, ध्यान से देखिएगा, 10%। और हमारे पास यहाँ भी ब्याज ही पूछा गया है। 10% मतलब 1/10, 1/10 मतलब 10 का 3 गुना 30 और 2 जोड़ देना 32। अब 32 से कटने वाला नंबर देखना आपको। 32 का मतलब ऐसा नहीं कि 16 से देख लेंगे, 8 से देख लेंगे, सीधा काट दीजिए। 32 से काटने वाला नंबर आपको सीधा सीधा दिख जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए मैं तो बता दिया, हो सकता है आपको टास्क लेना पड़े थोड़ा सा 32 से काटने के लिए कौन सा वाला नंबर है, लेकिन आसानी से आप निकाल सकते हैं। पहले एलिमिनेट कर लीजिए। 32 है तो मान लीजिए हम ये अप्रॉक्स मान लेते हैं कि चलिए 8 से पहले चेक कर लेते हैं। तो 9 है, 4 घटा लेंगे, ये 8 से नहीं कट रहा है। 7 है, ये ऑड नंबर है, 4 घटा लेंगे, ये नहीं कट रहा है। ये वाला दोनों कट रहे थे 8 से, तो जब दोनों कट गए तो हम इसके बाद वाला ऑप्शन चेक कर लेंगे कि भाई 8 से तो देख लिया, अब 16 देख लेते हैं या 32 देख लेते हैं, सीधा भाग देंगे कौन सा वाला आंसर होगा। अब फिर आपके पास एक क्वेश्चन और आता है कि जहां पे ये रेट जो होता है ना 1/x नहीं बनता है। अब बोलेंगे ये कैसे होगा, आपने तो बता दिया कि ये वाला, कि कभी कभी ये a/b का फॉर्म भी ले लेता है। कि जैसे ये वाला 7.5% को हम क्या लिखते हैं, 3/40। जैसे 7.5 मतलब कि 7.5, 75% 3/4 होता है, तो 7.5 क्या हो जाएगा, 3/40 हो जाएगा। एक जीरो बढ़ा देते हैं। अब ए बाई फॉर्म ले लेगा तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट क्या होगा। अब ये इसके लिए मैंने एक नया फार्मूला भी क्रिएट किया। अगर आपने मेरे सीआई का वो देखा होगा क्लास थ्योरी वाले, तो स्पेशल फार्मूला जो मैंने क्रिएट किया है ये तो इंस्टॉलमेंट के लिए, इसके अलावा सीआई में कैसे निकालते हैं ना, वो चीज़ भी आप देख सकते हैं अगर वीडियो आपने देखा होगा। तो ये वाली वैल्यू जैसे हम पहले इसका 3 गुना करते थे तो 3 गुना होता था, लेकिन इसमें जो ऊपर वाला नंबर है ना इसका भी साथ में गुना होगा। अब प्लस देखिए 2 का था ऊपर वाले के साथ, ए स्क्वायर हो जाएगा। बस इतना ही करना है। जैसे 3/40 है तो 40 × 3 × 3 हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास। तो 40 में हमारे पास करेंगे यहाँ पे अगर एक वैल्यू देखा जाए हम लोग, तो 3 तो पहले से था और 3 ये वाला भी है। 3 × 3 9, 36, 360 हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर 18, यानी 18 जोड़ लेंगे, सीधा 368 हो गया, हमारे 78 हो गया। 300 कितना हो गया, 78 हो गया। अब 378 हमारे माइंड में आ गया तो हम हमारा काम हो गया। ये सब हम नहीं करेंगे कि हम स्क्वायर करें और टाइम वेस्ट करें। 378, अब इससे कटने वाला देखिए सारे नंबर लगभग 3 गुना पे है। अगर 300 400 देखा जाए तो लगभग 3 गुना पे, तो 3 गुना पे कौन सा आएगा, 8 के 3 गुना में क्या आएगा, 24। तो ये दोनों आंसर गलत है, या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। और इसको इसके हिसाब से अगर मैं 4 के हिसाब से कर लूँ तो 4 4 4 1200 आ जाएगा। इसमें हमारे पास 22 कम है तो ये वाला आ जाएगा, क्योंकि 66 घटाना होगा ना, तो 1134 हो जाएगा। ये वाला गलत हो गया। तो ये आंसर थे ही 2-3 सेकंड वाले, और इजी तरीके से कर सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूँ कि मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप। अभी गणतंत्र दिवस के 76वें गणतंत्र दिवस पे हम लोग एक कूपन कोड अप्लाई कर रहे हैं एप्लीकेशन पे, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे RD76, जिसमें 76% का ऑफ होगा। और एक मिनिमम प्राइस में आपको मैथ्स फाउंडेशन बैच, जिनको भी रैंक लाना है 2025 सीजीएल में, ये मैथ्स फाउंडेशन बैच से कर सकते हैं। एक मिनिमम प्राइस डिस्काउंट कोड के बाद ये लग रहा है, अभी प्राइस ये है अभी आपके लिए। बाकी जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, यूथ बैच CBT1 हो या CBT2, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अब कई लोगों का ना इतना मिनिमम प्राइस में क्यों देते हैं, तो इसका रीजन मैं बताऊंगा क्लास में कभी कि क्यों इतना मिनिमम प्राइस में आपको कोर्स दिया जाता है। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि एक हाई लेवल की क्वालिटी के साथ एक मिनिमम प्राइस में ऐसा क्यों मिल रहा है। तो उसका रीजन जरूर हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करिए, और साथ में कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो। और बाकी पहली वाली किस्त वाली वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको इंस्टॉलमेंट और प्रिंसिपल निकालने का तरीका आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्ट कैसे निकालते हैं बिना किसी फार्मूले के या बिना किसी रूल रेगुलेशन के। आप डायरेक्ट जा सकते हैं और ब्रेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही।